स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल से लगातार एक सवाल कई लोगों के मन में चल रहा है और वो ये है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, जब उनको ऑलरेडी अरेस्ट किया हुआ था, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे और अगर आपको याद हो तो उनको अरेस्ट किया था ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। लेकिन क्या होता है कि अचानक से ये पता चलता है कि जो सीबीआई है उसने भी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। मतलब आप समझिए, ईडी ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी है, वो ऑलरेडी अरेस्टेड हैं, उसके बाद यहां पर सीबीआई भी उनको अरेस्ट कर रही है। ये क्या मामला है? ये खबर आप देख सकते हो, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, सीबीआई अरेस्ट अरविंद केजरीवाल गेट्स 3 डे कस्टडी। तो यहां पर सीबीआई के 3 दिन को कस्टडी मिल गई है अरविंद केजरीवाल जी की। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या हमारे संविधान में, हमारे कानून के अंदर ये क्या सिस्टम है। मतलब कि क्या यहाँ पर जो 2 एजेंसीज हैं वो अरेस्ट कर रही हैं, यहाँ पर सीबीआई का केस क्या है, ईडी का केस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मैं आपको बता दूं 30 जून तक यहाँ पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ हमारे बैचेस को ले सकते हैं। आपको पता ही होगा हमारा जो 3 नया बैच है वो यहाँ पर उसका ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर जो पूरा क्लास है वो 30 जून से ही स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इन बैचेस को ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, यहां पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो परेशानी है वो खत्म नहीं हो रही है। क्योंकि क्या हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूं, 25 जून को क्या है कि सीबीआई जाती है तिहाड़ जेल में, किससे मिलने? अरविंद केजरीवाल जी से मिलने। अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी अरेस्टेड हैं, तिहाड़ जेल के अंदर हैं, वो अभी भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। सीबीआई 25 जून को तिहाड़ जेल जाती है और अरविंद केजरीवाल से एग्जामिन करती है, मतलब उनसे कुछ पूछताछ वगैरह करती है। तो उसके बाद क्या होता है, अगले ही दिन मतलब कल जो है 26 जून को उनको राउज एवेन्यू कोर्ट बुलाया गया था और वहां पर सीबीआई अपना केस रखती है कोर्ट के सामने, अरविंद केजरीवाल जी से कुछ पूछताछ करती है और यहां पर कोर्ट से यह कहती है कि आप हमें 5 दिन की कस्टडी दे दीजिए अरविंद केजरीवाल जी की। तो यहां पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो ये कहता है कि 5 दिन की तो नहीं, हम आपको 3 दिन की कस्टडी दे देंगे। मतलब क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी जो उनका पहले का स्टेटस था अरेस्टेड, वो अभी भी अरेस्टेड हैं, लेकिन यहां पर सीबीआई ने कस्टडी की मांग कर ली है। इसमें होता क्या है कि सीबीआई अगर फर्दर जो भी पूछताछ वगैरह है, जितनी चीज़ें हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी से इस पूरे मामले में कर सकती है। लेकिन क्या हुआ था कि जैसे ये खबर आती है कि सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया है, इसको देखते हुए जो उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो पूरा सिस्टम है वो मेरे पति को अरेस्ट करने में लगा हुआ है, ये एक तरह से डिक्टेटरशिप और इमरजेंसी है। ये ट्वीट आप देख सकते हो, उनके द्वारा कल ही आया था ये शाम को। 20 जून अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली थी। आपको याद होगा यहाँ पर जो लोअर कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट, उन्होंने ऑलरेडी उनको बेल दे दिया था ईडी वाले मामले में। लेकिन क्या है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया, अगले ही दिन सीबीआई ने अक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है, ऐसा सुनीता केजरीवाल कह रही हैं। लेकिन अब देखिए, यहां पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। यहां पर ईडी भी अरेस्ट कर चुकी है, यहां पर सीबीआई भी अरेस्ट कर चुकी है। ये मामला क्या है? वो मामला है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का। मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर देता हूं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कि ईडी और सीबीआई का यहां पर मामला है क्या। तो देखो, बेसिकली क्या हुआ था, 2021-22 में दिल्ली सरकार क्या लेकर आई थी? एक्साइज पॉलिसी केस लेकर आई थी। एग्जैक्टली आप देख सकते हो, नवंबर 2021 में दिल्ली में जो शराब बेची जाती है उससे रिलेटेड यहां पर पॉलिसी लेकर आई थी और इसका मेन मकसद यही था कि शहर के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर जो अल्कोहल का सेल है उसको मॉडर्नाइज किया जाए एक तरह से। और यहां पर क्या होता है कि जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है तो मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं। स्पेशली यहां पर कई लोगों का कंसर्न ये था कि ये स्टेट के हेल्थ
मतलब फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट करेगा। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब जैसे मान लो दिल्ली सरकार को पहले वाले पॉलिसी के तहत जितना पैसा आता था उससे कम यहां पर पैसा आएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बाजार के अंदर, शहर के अंदर शराब बहुत ज्यादा बिकने लगी हैं। यहां पर कई जगह जहां पर शराब का दुकान नहीं था वहां पर शराब की दुकान आ चुकी है, तो इसकी वजह से लोगों का जो हेल्थ है वो भी इंपैक्ट हो सकता है। तो लोगों का बेसिकली ये कहना था कि शहर के अंदर यहां पर नई एक्साइज पॉलिसी आने से शराब तो ज्यादा बिक रही है, शराब की दुकानें ज्यादा आ रही हैं, लेकिन यहां पर स्टेट के पास जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। तो इसको देखते हुए आप देखिए क्या होता है, जुलाई 2022 में, मतलब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के लगभग 6-7 महीने बाद जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने यहां पर इस पॉलिसी में कई गड़बड़ियों के बारे में बताया और एलजी, जो दिल्ली के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, उनको इसके बारे में लिखा और यहां पर यह कहा कि सीबीआई का जो प्रोब है, सीबीआई का जो पूरा जांच है वो करानी चाहिए। तो फाइनली यहां पर सीबीआई जो है इस पूरे पिक्चर में आ जाती है। देखिए यहां पर एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था, उसके अंदर यह बताया गया कि जो नई दिल्ली सरकार के द्वारा पॉलिसी लाई गई थी शराब से रिलेटेड, उसकी वजह से सरकार को 580 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इसी को देखते हुए फाइनली क्या होता है, जुलाई 2022 में ही ये पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। आप समझिए पॉलिसी कब लाई गई, नवंबर 2021 में, और जुलाई 2022 में ही इस पॉलिसी का दी एंड हो गया। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि जो सीबीआई है उसने सबसे पहले रजिस्टर किया था इसमें मामला, ठीक है। ये जो भी केस बना था उसमें सबसे पहले किसने रजिस्टर किया मामला, सीबीआई ने किया। लेकिन अरेस्ट किसने सबसे पहले किया था, वो किया था ईडी ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सीबीआई अलग चीजों की जांच कर रही है इस मतलब देखो मामला क्या है, मामला तो यही है दिल्ली का जो नया एक्साइज पॉलिसी आया था, लेकिन यहां पर जो सीबीआई है वो अलग चीजों के बारे में इंक्वायरी कर रही है इसमें, और जो ईडी है वो अलग चीजों के बारे में इंक्वायरी कर रही है। अब ये अलग कैसे, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यहां पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट क्या कर रही है, दैट इज जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें क्या इरेगुलरिटीज हैं, उसमें एग्जीक्यूशन कैसे गड़बड़ी किया गया इस पॉलिसी के अंदर, उसके बारे में यहां पर पूरी जांच कर रही है। मतलब जो सीबीआई है वो ये देख रही है कि एक्साइज पॉलिसी जब इंप्लीमेंट किया गया था उसमें लाइसेंसेस जो है किसको फेवर किया गया था, किसको लाइसेंस दिया गया, यहां पर लाइसेंस फी कम क्यों किया गया, यहां पर जो L1 लाइसेंस है उसको एक्सटेंड कर दिया गया विदाउट एनी अप्रूवल। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपको याद होगा यूपीए के समय यहां पर 2G घोटाला और इस तरह की चीजें आई थी। 2G में क्या बोला गया कि यहां पर जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन है वो गलत तरीके से किया गया। सेम उसी प्रकार से आप समझिए यहां पर जो शराब के लाइसेंसेस बांटे गए थे वो गलत तरीके से बांटे गए। इसके बारे में सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो ईडी है वो क्या इंक्वायरी कर रही थी, उसका यह कहना है कि यहां पर बेसिकली जो होलसेल लिकर बिजनेस है प्राइवेट एंटिटीज को, अब क्या होता है कि मान लो जो शराब है, जो बाजार में शराब बिकती है वो कौन बेचता है, रिटेलर बेचता है। रिटेलर ये शराब कहां से लेता है, जाहिर सी बात है वो लेगा होलसेलर से। तो यहां पर देखिए है क्या, यहां पर यह बोला जा रहा है ईडी के दौरान कि जो होलसेलर है उसने जो रिटेलर को शराब बेचा इसमें उसका कमीशन बना 12%, ठीक है, जो कि नहीं बनना चाहिए। 12% चलो मान लो कमीशन बना, इसमें से 6% जो कमीशन है वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ईडी ये कह रही है यहां पर कि जो होलसेलर ने रिटेलर को दिया उसमें 12% बना होलसेलर का, तो उसमें से आधा 6% जो है वो आम आदमी पार्टी किकबैक के तौर पर ले रही है। तो ईडी इसके बारे में जांच कर रही है। इनफैक्ट यहां पर ईडी ने यह कहा था कि जानबूझकर इस पॉलिसी में कुछ लूप होल्स वगैरह बनाए गए हैं, जानबूझकर जो कार्टेल हैं, आपने सुना होगा साउथ कार्टेल के बारे में, जिसमें के कविता जो है उनको भी अरेस्ट किया गया है, जो बीआरएस के लीडर हैं। तो जो कार्टेल है उनको जानबूझकर प्रमोट किया जा रहा है, जानबूझकर इसमें लूपहोल बनाए गए हैं ताकि आम आदमी पार्टी को पीछे से पैसा मिल सके, ऐसा ईडी कह रहा है। मतलब कि यहां पर किसकी बात हो रही है, हवाला चैनल्स की बात हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि जो ईडी है वो आपका मनी ट्रेल को लेकर पूरी जांच कर रही है। हवाला जो चैनल से पैसा मिला है उसके बारे में जांच कर रही है। आपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में सुना होगा, PMLA एक्ट, जो कि ईडी के हक में आता है। ईडी इसके बारे में जांच करती है, तो उसके तहत हो रहा है। और दूसरी तरफ जो सीबीआई है वो किसके बारे में जांच करी है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है
उसके तहत जांच करिए। यहाँ पर ब्राइब लिया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, करप्शन किया गया है। जो पब्लिक सर्वेंट होता है, चाहे वो नेता हो, आईएएस ऑफिसर हो, वो करप्शन नहीं कर सकता कानून के आधार पर। तो उसके बारे में जांच कौन कर रहा है? सीबीआई कर रहा है। और पीछे से जो पैसे का ट्रेल चला है उसके बारे में ईडी जांच कर रहा है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार यहां पर ईडी और सीबीआई का केस क्या है। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि सीबीआई ने जो अरेस्ट किया है अरविंद केजरीवाल जी को, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है यह कि यहां पर सीबीआई ने अभी क्यों अरेस्ट किया? सीबीआई को अरेस्ट करना था तो वो पहले भी कर लेती। इनफैक्ट सीबीआई ने तो सबसे पहले केस रजिस्टर किया था। तो देखो, इसको देखते हुए यहां पर जो सीबीआई के ऑफिशियल हैं, स्पेशली आप देख पाओगे यहां पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं डीपी सिंह, जो सीबीआई की तरफ से खड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा कि देखिए हम ये चीज पहले करना चाहते थे, लेकिन उस समय एक तो क्या है कि इलेक्शन का माहौल था, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, प्लस साथ में क्या है कि यहां पर इंटरिम बेल का जो एप्लीकेशन वगैरह है वो डाला हुआ था अरविंद केजरीवाल जी ने। तो इसकी वजह से हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। उन्होंने यहां पर यह भी बताया कि हमें चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करने का जो सैंक्शन है वो अप्रैल में मिल गया था, अप्रैल के महीने में, अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि हम यहां पर चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकते हैं फिर जैसे भी। तो यहां पर क्या है कि उस समय आपको याद होगा ऑलरेडी वो ईडी के गिरफ्त में थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पर इंटरिम बिल को रिलीज को लेकर कुछ जो है आपका एप्लीकेशन वगैरह डाला गया था। तो सीबीआई ये कह रही है कि हम अपने आप को रिस्ट्रेन कर रखे थे। हम यहां पर एब्सोल्युटली ये तय करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि यहां पर जो ऑलरेडी उनके ऊपर मामला चल रहा है उसमें हम बाधा ना डालें। इसकी वजह से क्या है कि अब क्योंकि सब कुछ क्लियर हो गया, आपको याद होगा इंटरिम बेल दिया गया था अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव तक, और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ उसको वापस जेल आना पड़ा। तो यहां पर ये सब कुछ खत्म हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो 3 जुलाई तक खत्म किया जाए। तो इसी की वजह से हम यहां पर इस पूरे मामले में अभी जाकर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर रहे हैं और 3 जुलाई के बाद जो चार्जशीट है वो भी हम यहां पर फाइल कर देंगे, ऐसा सीबीआई का कहना है। खैर, दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो देखिए उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया है कि सीबीआई ने ये जो कस्टडी ली है अरविंद केजरीवाल जी की, ये टोटली वेग है। मतलब इट इज क्लासिक केस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। यहां पर सीबीआई बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कहने पर सब कुछ कर रही है। ये एक तरह से डिक्टेटरशिप हुआ। यहां पर क्रुएलिटी के सारे जो लिमिट्स हैं वो पार कर दिए गए, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि जो पूरा मामला है वो फेक है। खैर, जो भी है, आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अब आप समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ईडी का मामला क्या था और सीबीआई ने अब जाकर क्यों अरेस्ट किया है अरविंद केजरीवाल जी को। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सीबीआई के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।